हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम। क्लास 11th की सीरीज हमारे पास चल रही है, जिसमें अब तक हमने इससे पहले 6 चैप्टर तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें हमने क्या पढ़ा था, परमुटेशंस और कॉम्बिनेशंस को कवर किया था। उसके बाद का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, जिसमें आज हम पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो देखिए, बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, एक तरीके से ऐसी थ्योरम जिसमें पावर को आप या फिर किसी भी टू वेरिएबल में आप लिखते हो, इक्वेशन इक्वेशन बोलो या फिर वेरिएबल्स लिखते हो, उनकी पावर्स को सॉल्व करना। ठीक है, और सॉल्व करने के लिए जिसे हम यूज करते हैं इक्वेशन को, वो वाले हमारे बाइनोमियल थ्योरम से ही वो इक्वेशन या फिर कह सकते हैं वो हमारे पास एक रिजल्ट आता है जिसके थ्रू आप पावर्स को एक्सपेंड करते हो। एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं, अगर हम यहाँ पर दो वेरिएबल लेते हैं, एक ए और एक बी, और इन सभी की पावर क्या है, जीरो है, तो रिजल्ट क्या आएगा, वन आएगा, क्योंकि हमें पता है किसी की पावर जीरो हो तो वन आता है। ऐसे अगर ये पावर बढ़ती चली जाए, अगर जीरो की ना जगह रहकर यहाँ पर क्या हो जाए, वन हो जाए, तो वैल्यू आ जाएगी ए प्लस बी। ऐसे ही यहाँ पर अब पावर वन की जगह टू हो जाए तो क्या हो जाएगा, ए स्केयर प्लस में टू ए बी प्लस में बी स्केयर। कि कुछ फॉर्मूले यहाँ तक क्यूब तक आपने पढ़े हुए हैं तो आपको रिजल्ट याद है, लेकिन ये बनते कैसे हैं, ये सभी जो फॉर्मूले हमारे बनेंगे वो बाइनोमियल थ्योरम से बन के आते हैं। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम इस लेक्चर में, जैसे ए प्लस बी की पावर तीन कर देते हैं, मीन क्यूब कर देंगे, तो क्या आ जाता है, ए क्यूब प्लस में थ्री ए स्केयर बी प्लस में थ्री ए बी स्केयर प्लस में बी क्यूब। ऐसे ये पावर कर देते हैं फोर, यानी कि ए प्लस बी की पावर फोर है, इसको एक्सपेंड करेंगे, ए की पावर फोर प्लस फोर ए क्यूब बी प्लस में सिक्स ए स्केयर बी स्केयर प्लस में फोर ए बी क्यूब प्लस में बी की पावर फोर। तो ऐसे हमने क्या किया, ए प्लस बी की पावर फोर को एक्सपेंड कर दिया। ऐसे ही हम जो नेक्स्ट एक्सपेंड करते हैं वो क्या रिजल्ट आता है, ए प्लस बी की पावर अगर फाइव हो तो इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, इसका फॉर्मूला भी हमारे पास हो सकता है कुछ ने स्टूडेंट्स ने ज्यादा प्रैक्टिस की हो, ज्यादा पढ़ा हो, तो नहीं ये भी पता हो। तो ये एक्सपेंड होता है हमारा ए की पावर फाइव प्लस में फाइव ए की पावर फोर बी प्लस में टेन ए की पावर थ्री बी स्केयर प्लस में टेन ए स्केयर बी की पावर थ्री प्लस में फाइव ए बी की पावर फोर प्लस में बी की पावर फाइव। इस टाइप से हमारा जो ये हमारे पावर्स है, ए प्लस बी की पावर्स हमारी इस फॉर्मूले इस अरेंजमेंट के थ्रू हमारी ओपन होती रहती हैं। ठीक है, अब मान चलो इससे भी आगे कोई बड़ी पावर आ जाए, ए प्लस बी की पावर सिक्स आ जाए, सेवन आ जाए, एट आ जाए, और भी बड़ी पावर टेन इलेवन कुछ भी आ जाए, तो उनको आप कैसे एक्सपेंड करोगे, उसका एक्सप्रेशन जो हमारे पास आता है वो बाइनोमियल थ्योरम से निकलकर आता है। चलिए देखते हैं बाइनोमियल थ्योरम का जो जनरल एक्सप्रेशन आता है वो कैसे बनते हैं। तो पहले हम इनका कोफिशिएंट्स लिख लेते हैं, यहीं पर एक फॉर्मूला बना के इधर ही इनकी कोफिशिएंट्स लिख लेते हैं। जैसे फर्स्ट जब हमारे पास पावर जीरो थी तो कोफिशिएंट आया था सिर्फ वन। ठीक है, ए और बी के सिर्फ कोफिशिएंट लेंगे, पावर जीरो थी तो वैल्यू वन आई थी। अगर जब हमारे पास पावर कितनी थी, वन, उस समय हमारे पास कोफिशिएंट्स आए थे, ए का कोफिशिएंट था वन और बी का भी क्या आया था, वन आया था। ऐसे ही अगर पावर टू करते हैं तो हमारे पास कोफिशिएंट पहला है वन है, फिर हमारे पास बीच में टू आया है और फिर उसके बाद वन आया है। फिर ऐसे ही हम थ्री की बात करते हैं पावर में, तो पहले वन है फिर थ्री है फिर थ्री वन थ्री थ्री वन, इस टाइप से है। तो यहाँ लिखेंगे वन थ्री थ्री और ये वन, इस टाइप से आ गया। अब पावर फोर की बात करते हैं तो हमारे पास वन आया है, यहाँ फोर है, यहाँ सिक्स है, यहाँ फोर है और यहाँ पर वन है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर वन है, उसके बाद यहाँ पर फोर है, उसके बाद सिक्स है, फिर फोर है और फिर वन है। उसके बाद फाइव में क्या आया था, फाइव में हमारे पास वैल्यू आई है वन फाइव टेन टेन फाइव और वन, तो भी लिख लेते हैं हम, तो वन फाइव टेन, यहाँ पर टेन और यहाँ पर फाइव और वन। इस टाइप से आपका जो ट्रायंगल है आगे फॉर्म होता चले जाएगा। अभी वैल्यूज किस टाइप से बन रही है, देखो ये वन है, ठीक है, कोई बात नहीं, वन के बाद फिर यहाँ वन आया और यहाँ पर भी वन आया। फिर हमने क्या किया, इस वाले वन को एक साथ यहाँ रखा वन, और यहाँ पर कितना आ गया टू। ये टू बना कैसे, हमने इन दोनों को, इस वाले वन को और इस वाले वन को, यानी ये वन प्लस में ये वन, इन दोनों के एडिशन से क्या आ गया, टू आ गया। ठीक है, ऐसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाले वन प्लस ये वाला टू, इसके एडिशन से थ्री आ जाएगा। फिर ये वाला वन और ये वाला टू मिलकर ये थ्री बना देंगे। फिर ऐसे ही ये वन और थ्री मिलकर फोर बन गया, फिर थ्री और थ्री मिलकर सिक्स बन गया, थ्री और फोर मिलकर वन आ गया। ऐसे ही वन फोर फाइव, सिक्स फोर टेन और सिक्स फोर टेन, ऐसे ही वन एंड फोर फाइव। इस टाइप से अगर आगे हम इसको बढ़ाएं तो यहाँ पर क्या आएगा, फाइव और वन, यहाँ पर सिक्स आ जाएगा, यहाँ पर वन सिक्स और टेन और फाइव से क्या वैल्यू आई, यहाँ फिफ्टीन आ जाएगी, यहाँ पर ट्वेंटी वैल्यू आ जाएगी।
तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, फिर से 15 आ जाएगा, और यहाँ पर फिर से 6 आ जाएगा, फिर 1। इस टाइप से ट्रायंगल हमारा इन दो ऊपर वाली दो टर्म को ऐड करके नीचे वाली टर्म हमें मिलती चली जाएगी। तो ट्रायंगल शेप में ये हमारे पास एक शेप बन के आ रही है, अरेंजमेंट बन के आ रहा है, इसी को हम बोलते हैं पास्कल ट्रायंगल। पास्कल ट्रायंगल, ठीक है, पास्कल ट्रायंगल बोलते हैं। इससे आप क्या कर सकते हो कि आप कुछ टर्म तक कुछ हद तक वैसे तो आप सारी वैल्यू निकाल सकते हो इस ट्रायंगल के हेल्प से, लेकिन अगर मान चलो आपके पास वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी हो जाए तो वो एक्सप्रेशन, वो इस टाइप से ट्रायंगल बनाना आपके लिए बहुत ही ज्यादा हार्ड हो जाएगा, फिर कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा टाइम टेकिंग और बहुत ही ज्यादा लेंथी हो जाएगा। इस ट्रायंगल को ज्यादा लंबा ना खींचकर एक छोटा सा तरीका जिससे हम इतना लंबा प्रोसेस ना फॉलो करके हम अपने एक्सपेंड जो हमारी ये पावर है इसको एक्सपेंड कर सकें, उसके लिए हम एक नया रिजल्ट अपने पास बनाकर चलते हैं इस ऑब्जर्वेशन से, जो कि आपका जाना जाता है बायनोमियल थ्योरम के नाम से। अच्छा जी, अब ये रिजल्ट बनता कैसे है, पहले थोड़ा सा इस पर वर्क करते हैं। अभी इससे लास्ट चैप्टर हमने कॉम्बिनेशंस और परमुटेशन पढ़ा था, जहां पर हमने ये भी पढ़ा था कि अगर आप वैल्यू निकालते हो किसकी, यहाँ पर लिख लेते हैं हम, आप वैल्यू निकालते हो एन सी जीरो की वैल्यू, तो वो क्या आती है, हमने देखा तो वो वैल्यू 1 के इक्वल आती है। अगर आप चाहो तो निकाल लेते हैं, जैसे मान चलो एन की जगह पर 5 है और हम 5 सी जीरो निकालना चाहते हैं, तो वो सॉल्व करेंगे, यानी कि 5 फैक्टोरियल अपॉन में 0 फैक्टोरियल इंटू में 5 माइनस का 0 फैक्टोरियल। यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, 5 फैक्टोरियल अपॉन में 0 फैक्टोरियल इंटू में 5 माइनस 0 5 फैक्टोरियल, तो यहाँ से वैल्यू आ गई आपके पास 1। ठीक है, इस हिसाब से अगर देखी जाए, यहाँ जो वैल्यू आती है आपके पास 1 आती है, उसी टाइप से अगर आप एन सी एन निकालते हो तो इसकी भी वैल्यू 1 आती है। तो हमने दो रिजल्ट देख लिए, ये हमने लास्ट में पढ़ के आ चुके हैं। अगर आपको कोई भी यहाँ डाउट है समझने में तो आप वो लेक्चर्स देख सकते हो, जिसमें हमने परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। तो वहीं से हमें दो रिजल्ट को लेकर चलते हैं, और जो यहाँ पर 1 है इनकी जगह पर हम पुट कर देते हैं। जैसे कि ये 1 है, इस 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं एन सी 1, और एन यहाँ पर कितना लिया था, 1 लिया था, यानी कि पावर क्या थी, 1 है, तो 1 की पावर क्या है, 1। 1 में से आपने 1 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया तो कितने आ गए, पावर 1 आ गया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी आप 1 सी, एक मिनट यहाँ लिखेंगे, 0 लिख सकते हो इसको। मान चलो आप एक ऑब्जेक्ट है उसमें से एक भी सिलेक्ट नहीं किया तो उसकी पावर, उसकी जो वैल्यू आ गई 1 आ गई। अगर ये दो ऑब्जेक्ट है तो कितने के आप सिलेक्ट कर सकते हो, कितने तरीके से, तो आपने इसमें से एक भी सिलेक्ट नहीं करना, तो एक ही ऑप्शन है, नहीं करना तो नहीं करना सिलेक्ट, इसमें कौन सा कोई और ऑप्शन तो बचा नहीं आपके पास, तो उसकी वैल्यू 1 आ गई। ऐसे ही इसको, इस 1 को कैसे लिख सकते हैं हम, 1 सी 1, यानी कि और बी, ए और बी में से आपको एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है ए, तो इसको सिलेक्ट करने का सिर्फ आपके पास एक ही ऑप्शन है जो कि ए, तो इसको लिख दिया आपने 1 सी 1। ऐसे ही इस वाले 1 को आपने 2 सी 0 लिख दिया, और इस वाले 1 को 2 सी 2 लिख दिया। ऐसे ही यहाँ पावर 3 थी तो 3 सी 0, और लास्ट वाले को 3 सी 1 3 सी 3 लिख देंगे। उसके बाद 4 सी 0 लिख दिया यहाँ पर, और यहाँ पर 4 सी 4 लिख दिया। फिर हमने 5 सी 0 लिख दिया है इस पर, और 5 सी 5 लिख दिया। अब जो बीच वाली टर्म होगी आप चेक करोगे, 2 सी 0, 2 सी 1 और 2 सी 2 से आपकी जो सीरीज है कंप्लीट होगी यहाँ पर। ऐसी बात करें 3 सी 0, यहाँ पर क्या 3 सी 0 है, उसके बाद 3 ऑब्जेक्ट में से आपने 1 सिलेक्ट किया, फिर 3 ऑब्जेक्ट में आपने 2 सिलेक्ट किया, फिर 3 में से आपने 3 सिलेक्ट किए। ऐसे ही 4 सी 0, 4 सी 1, 4 सी 2 और 4 सी 3, उसके बाद 4 सी 4। ऐसे ही आपने यहाँ क्या किया, 5 सी 0 आपने यहाँ ले लिया, 5 सी 1 उसके बाद 5 सी 2 लिख देंगे, 5 सी 3, उसके बाद 5 सी 4, और ये हो गया 5 सी 5। तो इस तरीके से आप देखोगे कि आपकी जो पावर है उसके अकॉर्डिंग जो कॉम्बिनेशन हैं वो अपने एक्सपेंड रूप में आते जा रहे हैं। यानी कि अगर इसको जनरल तरीके से लिखना चाहें तो कुछ इस टाइप से बन रही है पावर। हमने अगर देखा जाए तो जब पावर हमारे पास क्या थी, 1 थी, यानी कि ए प्लस बी, इसकी पावर 0 थी, तो हमने सिर्फ क्या लिखा, 0 सी 0 लिख दो, या फिर यानी कि जो वैल्यू आई थी 1 आई थी। उसके बाद हमने लिया ए प्लस बी की पावर 1, तो यहाँ पर दो रिजल्ट आए, एक बी और एक क्या आया, ए, यानी कि ए प्लस बी के कोफिशिएंट क्या 1 है, और यहाँ भी 1 है। ये 1 आपको कह सकते हो 1 सी 0 सिलेक्ट करने से आया है, और ये वाला 1 1 सी 1 सिलेक्ट करने से आया है। ऐसे जब आपने पावर 2 लिखी यहाँ पर, तो क्या किया, 2 सी 0 प्लस 2 सी 1 और प्लस 2 सी 2। तो इस टाइप से आप जो पावर को एक्सपेंड करते जा रहे हो। अगर हम इन द लास्ट चल के जनरल रिजल्ट बनाए, यानी कि ए प्लस बी की पावर एन हो, तो कैसे लिखोगे, एन सी 0, इसके बाद यह ए बी जो भी वैल्यू आएंगी वो सब बाद में देखते हैं हम। उसके बाद एन सी 1 प्लस में एन सी 2 प्लस में एन सी 3, कहाँ तक जाएगा ये, एन सी एन माइनस 1, और लास्ट में एन सी एन तक। इतने तक ये एक्सपेंड होगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा, लास्ट में इधर भी 1 आ जाएगा। बीच में जो इसकी वैल्यूज आएंगी पावर के अकॉर्डिंग वो हम एक्सपेंड कर लेंगे। अब बात आती है ए और बी को किस टाइप से लिखना है। तो ए और बी में क्या होगा, ए की जो पावर है सबसे पहले आपके पास एन आती है इस टाइप से,
उसके बाद a की पावर को घटाते जाएंगे और b की पावर ऐड कर देंगे। जैसे a की पावर है n थी, तो यहाँ पर a की पावर n-1 कर देंगे और पावर -1 हुई है तो एक b ऐड कर देते हैं। उसके बाद NC2 में a की पावर n-2, b की पावर 2, उसके बाद a की पावर n-3, b की पावर 3। इस टाइप से हमारी पावर जो है माइनस होती चली जाएंगी और जो पावर है b की वो हमारी ऐड होती चली जाएंगी। लास्ट में जाकर a, यहाँ पर स्टार्टिंग में a की पावर n था तो लास्ट में जाकर b की पावर n हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपका जो बाइनोमियल का कह सकते हैं फॉर्मूला या फिर एक्सप्रेशन रिजल्ट तैयार होता है वो ये वाला है कि a प्लस बी पावर n। इसको आपको एक्सपेंड करना है तो क्या रिजल्ट होता है कि n c0 a की पावर n b की पावर 0 प्लस में n c1 a की पावर n-1, a की पावर a की घटा देंगे और b की पावर ऐड कर देंगे, प्लस में n c2 a की पावर n-2, b की पावर 2। ऐसे ही आप लास्ट तक ले जाओगे इसे एक्सपेंड करते हुए, लास्ट में क्या आ जाएगा n c n-1 ए की पावर 1 और बी की पावर n-1 और लास्ट में बिल्कुल n सी n ए की पावर 0 हो जाएगी और बी की पावर n हो जाएगी। इस टाइप से, क्योंकि देखो यहाँ से तो आपको हो सकता है स्टार्टिंग से समझ आ रहा हो, एक आप इस वाले टर्म में कंफ्यूज हो सकते हो थोड़ा सा, तो इसको देखते हैं इस तरफ से, मतलब आप यहाँ पर खड़े हो जाओ, अब आप इसको देखोगे। ठीक है, अब यहाँ से देख रहोगे, देखो ए की पावर बढ़ती जा रही है, इधर से क्या होगा ए की पावर बढ़ेगी और इधर से बी की पावर बढ़ेगी। यहाँ से ए की पावर यहाँ 0 थी तो यहाँ 1 हो गया और बी की पावर घटानी है कि बी की पावर n है तो यहाँ से बी की पावर में से एक माइनस कर देंगे। यहाँ पर n सी n लिया है तो मतलब इससे जो पहले टर्म होगी वो एक कम होगी, तो यहाँ पर हमने n-1 लिया है। इस टाइप से आपको बाइनोमियल एक्सप्रेशन जो होता है तैयार हो जाता है। अब इसके बाद बाइनो इसको और कैसे लिख सकते हो, देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x जो है ये हमारे पास इनका सम हो रहा है, ऐड कर रहे हैं, तो सम को और लिख सकते हैं हम इस टाइप से, समेशन। इसको मान लो आप r जो यहाँ पे 0 1 2 3 ये लिख रहे हो, इसको आप r मान लो, यानी कि r की वैल्यू जा रही है 0 से लेकर कहाँ तक n तक जा रही है। उसके बाद n c r, ठीक है, और उसके बाद क्या लिख दोगे यहाँ पर a की पावर n-r और b की पावर क्या है r है। जब आप यहाँ 0 से ये सब वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास यही वाला रिजल्ट जो है ओपन होकर आएगा। आप चाहो तो r की जगह 0 पुट कर लो, n c 0 आ जाएगा यहाँ पर, a की पावर कितना होगा n-0 यानी कि n और b की पावर 0, तो पहला जो आपकी टर्म है वो आ जाएगी। ऐसे आप 1 पुट करोगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी, b 2 पुट करोगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को समेशन की फॉर्म में बिल्कुल छोटा रूप देकर हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, 0 से लेकर n तक लाई करेगी, और ये किसकी रिजल्ट है, ये आपके पास वैल्यू आती है a प्लस बी की पावर n। ये रिजल्ट आपके पास आ गया बाइनोमियल थ्योरम। अब इसके भी कुछ स्पेशल केसेस होते हैं। ठीक है, स्पेशल केसेस क्या होते हैं कि आपने नोटिस किया होगा एक चीज, कि हम जो भी यहाँ पर पावर ले रहे हैं, ये a की पावर और ये b की पावर, इन सबको अगर जोड़ते हो तो n आएगा। जैसे n प्लस 0 n आ गया, n-1 प्लस 1 ये भी n आएगा, n-2 प्लस 2 ये भी n आएगा, ऐसे ही 1 प्लस n-1 ये भी n ही आएगा और यहाँ पर भी n। यानी कि a की पावर जो भी हो और b की पावर, उन दोनों की पावर को अगर हम ऐड कर दें तो हमेशा आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, n ही आएगा। तो पहला तो केस ये है, पहली जो बात ध्यान रखनी है वो बिल्कुल यही रखनी है याद, कि आप जब भी a की और b की पावर को ऐड करोगे तो हमेशा आपके पास टोटल नंबर ऑफ केस यानी कि n की वैल्यू आएगी, या फिर कह सकते हो कि जो पावर है आपके एक्सप्रेशन की वो आ जाएगी। उसके बाद केस क्या होता है, एक केस ये होता है कि आपके पास ना जितने भी पावर होती हैं तो आपके पास जो टर्म्स हैं ये हमेशा उस पावर से एक ज्यादा आएंगी। एग्जाम्पल के लिए बात करें हम, तो जैसे आपने स्क्वायर निकाला था किसी भी चीज का, पावर 2 थी तो आपके पास 3 टर्म आई थी, कौन सी, a स्क्वायर प्लस में 2ab और प्लस में b स्क्वायर। तो ये 3 टर्म आई थी जब पावर 3 थी, 2 थी सॉरी। ऐसी जब पावर 3 होगी तो आपके पास कितनी टर्म आएंगी, 4 आएंगे। जैसे a क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर प्लस में बी क्यूब, तो आपके पास कितनी टर्म आ गई, 4 टर्म आ गई। ऐसे अगर पावर 4 है तो आपके पास 5 टर्म आएंगी, पावर 6 है तो आपके पास 7 आ जाएंगी, 8 है तो आपके पास 9 आ जाएंगी। अगर हम बात करें आपके पास पावर n है किसी भी की, तो उसकी जो टर्म होंगी n+1 आएंगी, मतलब पावर से जस्ट एक ज्यादा आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म आएंगी। ठीक है, एक बात ये है याद रखने की। उसके बाद हम देखते हैं केसेस में क्या होता है, कि अभी आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है यानी कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन पढ़ा है वो a प्लस बी की पावर n के लिए पढ़ा है। ठीक है, इसको लिख देते हैं, जो भी पढ़ा है आपने वो ये है कि n c0 a की पावर n प्लस में n c1 a की पावर n-1 इंटू में b प्लस में n c2 a की पावर n-2 इंटू में b स्क्र प्लस सो ऑन यहाँ तक ले जाकर आपके पास रिजल्ट आता है इन द लास्ट n c n-1 a की पावर 1 और b की पावर n-1 प्लस में n c n b की पावर n।
अच्छा, अब इसमें कुछ हम मॉडिफिकेशन करेंगे, कुछ वैल्यू पुट करेंगे, जैसे कि हम एक्स ए की जगह पर एक्स रखते हैं और बी की जगह पर माइनस का वाई रख देते हैं। अब इसकी पावर एन इसको ओपन करना हो तो किस टाइप से ओपन होगा? तो देखिए, कोई ज्यादा बड़ी साइंस नहीं लगनी इसमें, कोई ज्यादा बड़ी ध्यान की बात नहीं है। अब देखो, आपका जो वाई ऐड होना स्टार्ट होगा सेकंड वाली वैल्यू से स्टार्ट होगा। तो वाई कैसा? माइनस का। अगर हम ध्यान दें तो यहाँ सेकंड टर्म में बी, यहाँ पर बी की पावर 1 है, यानी कि ये बी की जगह पर रखा हमने माइनस का वाई, यानी माइनस वाई की पावर 1। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो टर्म प्लस की आनी चाहिए यहाँ पर माइनस की आ जाएगी। आगे टर्म की बात करते हैं, यहाँ पी बी स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पर भी माइनस वाई का स्क्वायर आएगा। अगर बी से रिप्लेस करें तो माइनस का स्क्वायर प्लस आ जाएगा और वाई का स्क्वायर वाई, यानी कि प्लस का वाई स्क्वायर। उसके बाद जो थर्ड टर्म होगी उसमें माइनस वाई का क्यूब आएगा, तो माइनस का क्यूब तो माइनस होता है और वाई का क्यूब वाई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस वाई क्यूब। तो इस टाइप से अल्टरनेट टर्म पर आपके पास माइनस की वैल्यू ऐड हो जाएगी। जैसे अगर इसको पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व करके लिखते हैं तो कैसे लिखा जाएगा, देखते हैं। कि पहली टर्म आपके पास एन सी जीरो एक्स की पावर एन, क्योंकि यहाँ वाई का कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं, वाई इसमें है नहीं, तो कोई साइन पर फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद क्या आ जाएगा? माइनस, क्योंकि एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन, और यहाँ पर क्या आएगा? माइनस का वाई आना चाहिए था। उस माइनस को हमने पहले ही यहाँ पर आगे लिख दिया, तो यहाँ क्या बचा? सिर्फ वाई बच गया। ऐसे ही प्लस में एन सी टू एक एक्स की पावर एन माइनस टू और माइनस वाई का स्क्वायर, माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर होता है, तो हमने एज इट इज लिख दिया। उसके बाद माइनस एन सी थ्री एक्स की पावर एन माइनस थ्री और माइनस वाई का क्यूब, तो वहां भी माइनस आएगा और उस माइनस को हमने उठाकर आगे लिख दिया, तो यहाँ बच गया ओनली माइनस का क्यूब। ऐसे ही लास्ट टाइम जो होगी एन सी एन माइनस का वन, उसके बाद ए की पावर क्या आ जाएगी? वन, और माइनस की पावर क्या आएगी? एन माइनस वन। अब इस वाले माइनस को उठाकर यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं माइनस वन की पावर कितनी है? एन माइनस वन। और यहाँ पर ऑड पावर हुई तो माइनस का रह जाएगा और पावर इवन हुई तो प्लस का आ जाएगा। उसके बाद बात करें ऐसे ही लास्ट टर्म में क्या वैल्यू आ जाएगी? माइनस वन को पहले आगे लिख देते हैं, तो अब क्या आएगा? एन आएगी पावर एन सी एन एक्स की पावर जीरो हो जाएगी और वाई की पावर एन। ये वाई माइनस का था, इसमें से माइनस वन हमने उठाकर यहाँ रख दिया और उसकी पावर कर दी एन। तो जो भी ऑड हो या इवन हो उसके हिसाब से यहाँ पर माइनस प्लस आ जाएगा। तो एक तो केस ये था फर्स्ट वाला। उसके बाद केस सेकंड पढ़ते हैं हम। सेकंड केस में क्या होता है कि आप ए की जगह पर वन रख दो और प्लस बी की जगह पर वाई रख दो, ठीक है? उसकी पावर होगी एन। वाई रखो एक्स रखो आपकी मर्जी है, ठीक है? तो क्या वैल्यू आ जाएगी? एन सी जीरो, वन की पावर कितनी है? एन, और वाई की पावर है जीरो। उसके बाद प्लस एन सी वन, वन की पावर एन माइनस वन इंटू वाई की पावर वन। अच्छा, यहाँ पर सब में वन ही आएगा, तो मैं वन की पावर ना भी लिखूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वन की पावर टू हो, फाइव हो, सिक्स हो, सेवन हो, कुछ भी हो, हमेशा वन ही आना है। तो हमें एक चीज ध्यान देनी है, यहाँ वाई की पावर जीरो है, यहाँ वाई की पावर वन है। नेक्स्ट में वाई की पावर कितनी आनी चाहिए? टू आनी चाहिए, और यहाँ पर क्या आएगा? एन सी टू। यहाँ पर क्या आएगा? वन की पावर एन माइनस टू। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी उसमें क्या आएगा? एन सी थ्री वाई की पावर थ्री। इस टाइप से वाई की पावर जो इंक्रीज होती चलेगी, इन द लास्ट में क्या पहुंच जाएगा? एन सी एन वाई की पावर एन। आप चाहो तो आप हो सकता है आपकी बुक में वाई की जगह पर एक्स गिवन हो, तो ये सारी वैल्यू जो है आपकी ये वाई वाली, इसको एक्स से रिप्लेस कर देंगे। तो ये आपके पास केस नंबर टू होता है। उसके बाद केस नंबर थर्ड पढ़ते हैं हम। उसमें क्या है? यहाँ पर वन और माइनस का वाई आ जाता है। तो वही चीजें यहाँ पर जो आपकी ऑड वाली टर्म है, जहाँ पर वाई की पावर ऑड होगी वहां सब माइनस आ जाएगा। जैसे इसमें वाई की पावर ऑड है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ये प्लस वाली इवन है तो यहाँ प्लस ही रहेगा, फिर यहाँ पर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, लास्ट में माइनस वन की पावर एन, इसके ऊपर डिपेंड करेंगे, और वाई की पावर एन, एन सी एन। इस टाइप से आपका लास्ट टर्म आ जाएगी। तो आई होप आपको बाइनोमियल एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करके हमने जो भी एक्सप्रेशन निकाला है समझ में आया होगा कि इस टाइप से हमने निकाला है। अब बात करते हैं इसके बेसिस पर क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जाएंगे, ठीक है? एक बात और, बहुत छोटी सी बात है, इसको भी देख लेते हैं। आपके पास है जो वेरिएबल आएंगे एक्स वाई में आएंगे, लेकिन जो एन सी आर टाइप की जो ये वैल्यू है, ये क्या कहलाएगी? या फिर कोफिशिएंट्स कहलाती है, कोफिशिएंट्स ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशन। तो डिपेंड करता है कि आपकी एक्स की पावर किसकी पावर का ये कोफिशिएंट है। तो जहां तक कि मुझे पता है एनसीईआरटी में ये पावर जो कोफिशिएंट वाला कंसेप्ट है हटा दिया गया है सिलेबस के अकॉर्डिंग। फिर भी हम इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे जब इसकी जरूरत होगी। तो बाकी आप ध्यान देते हैं, हम क्वेश्चन पर चलते हैं कि इतना एक्सप्रेशन जो भी हमने सीखा है, जो बातें, इनके बेसिस पर किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर वन, कि वन माइनस टू एक्स की पावर फाइव, इसको एक्सपेंड करना है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम? फाइव सी जीरो, वन की पावर फाइव और टू एक्स की पावर क्या आ जाएगी? जीरो। उसके बाद प्लस फाइव सी वन, वन की पावर फोर, फाइव में से वन माइनस करेंगे फोर,
और यहाँ पर क्या माइनस का 2x है, यहाँ पे मेरे को माइनस लिखना था, यहाँ लिख देते माइनस का 2x की पावर कितनी आ गई, 1 आ गई। फिर प्लस में 5c2 1 की पावर 3 और माइनस 2x की पावर 2। फिर प्लस में 5c3 1 की पावर 2 और माइनस 2x की पावर 3। उसके बाद प्लस में 5c4 1 की पावर 1, क्योंकि 5 माइनस 4 1 आएगा, और माइनस 2x की पावर 4। प्लस में 5c5 1 की पावर 0 और माइनस 2x की पावर 5। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या रिजल्ट आएगा। 5c5 आपके पास होता है 1 के इक्वल, 5c0 सॉरी ये 1 के इक्वल हो जाएगा। 1 की पावर 5 लिखोगे तो भी 1 आएगा, और इसकी जो 2x की पावर 0 वो भी 1 आएगा। उसके बाद बात करते हैं ये वाला, प्लस 5c1 इक्वल होता है 5 के, 1 की पावर 4 1 की इक्वल, और यहाँ पर क्या माइनस का 2x की पावर 1, तो यानी कि यहाँ वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2x। उसके बाद प्लस में 5c2 आपके इक्वल होता है 10, 1 की पावर 3 इक्वल टू 1 और माइनस का 2x स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस आएगा, 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई बाय 4x स्क्वायर। प्लस में 5c3 आपके पास इक्वल होता है 10 के, ये भी, और 1 की पावर स्क्वायर है तो 1 आएगा, और यहाँ पर क्या माइनस 2x की पावर क्यूब, यानी कि माइनस का 8x क्यूब आ जाएगा। उसके बाद प्लस करेंगे 5c4, 5c4 की वैल्यू होती है 5, और माइनस 2x की पावर 4 है, तो ये भी हो जाएगा कितना, 3x की पावर 4। प्लस में 5c5 आपका 1 होता है, और 1 की पावर 0 1 और माइनस 2x की पावर 5, यानी कि माइनस का 32x की पावर 5। ठीक है, इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर बचा 1, यहाँ पर 2 इंटू 5 यानी कि माइनस का 10x, प्लस का 10 इंटू 4 40x स्क्र, माइनस आगे ले लेंगे 80x क्यूब, प्लस का 4 × 80 x की पावर 4 माइनस का 32x की पावर 5। तो ये आपका जो है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। इस टाइप से आपको इसको एक्सप्रेस करके, इसको एक्सपेंड करके इतना आपको आंसर देना है। जो पावर है 5, इसको इस टाइप से हम ओपन कर लेंगे। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें 2/x माइनस एक्स अपॉन 2। देखो यहाँ पर आपको कुछ भी रेशनल नंबर हो, इरेशनल हो, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ पर जो वैल्यूज आपको इससे याद रखना है कि ये आपकी फर्स्ट टर्म ए है और ये वाली क्या है, बी है। इसको वही उसी टाइप से हम एक्सपेंड कर देंगे, यानी कि 5c0 2/x की पावर कितनी हो जाएगी, 5, प्लस 5c1 2/x की पावर 5 में से एक माइनस कर देंगे 4, और जो बाकी दूसरी टर्म उसकी पावर 1 आ जाएगी, यानी कि माइनस 2/x की पावर 1। देखो मैंने जब उसके केस कराए थे, मैंने डायरेक्ट यहाँ माइनस लिख दिया था। अब मुझे लगता है कि जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको पता चल रहा होगा कि हमने वहाँ माइनस डायरेक्ट क्यों लिखा था, क्योंकि सॉल्व करने के बाद और टर्म पर माइनस आता है, ये आगे चलकर माइनस हो जाएगा। तो चाहे माइनस हो प्लस हो, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सिर्फ आपको एज अ रिजल्ट जैसे आप करते आए हो, बिल्कुल इसी तरीके से बिना किसी गलती के इसको ओपन करना है, ये पावर को खोल देना है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आएगी 5c2 2/x की पावर 3 इंटू में माइनस x/2 की पावर 2। नेक्स्ट टर्म लिखेंगे 5c3 2/x की पावर 2 माइनस का x/2 की पावर 3, प्लस में 5c4 2/x की पावर 1 इंटू में माइनस x/2 की पावर 4। उसके बाद प्लस में 5c5 जो पहली वाली पावर है, यानी कि 2/x की पावर 0 हो जाएगी, x/2 की पावर 5 हो जाएगी। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 5c0 1 होता है, और 2/x की पावर 5 का मतलब मल्टीप्लाई बाय 32 फॉर्म में x की पावर 5, प्लस में 5c1 5 के इक्वल होता है, 2/x की पावर 4 यानी कि 16/x की पावर 4 इंटू में माइनस x/2। ठीक है, उसके बाद प्लस में 5c2 इक्वल होता है आपके पास 10 इंटू में 2/x, इसकी होल पावर है 3, यानी कि 8/x की पावर क्यूब इंटू में माइनस एक्स स्क्र, माइनस का स्क्र प्लस हो जाएगा, यानी कि x² 4, प्लस में 5c3 10 के इक्वल होता है, 2/x के पावर 2, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 4/x² इंटू में x/2 का होल क्यूब, यानी कि माइनस का x³ 8। उसके बाद प्लस में 5c4 5 के इक्वल होता है,
उसके बाद 2 अपॉन एक्स इंटू में एक्स अपॉन 4 की पावर एक्स अपॉन 2 की पावर 4 है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स 4 अपॉन में 2 की पावर 4 करेंगे तो 16, फिर माइनस की पावर इवन है तो प्लस हो जाएगा। उसके बाद 5 1 के इक्वल 2 अपॉन एक्स की पावर 0 और यहाँ पर माइनस का एक्स की पावर 5 अपॉन में 32। इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व क्या लिखेंगे इसको, तो फर्स्ट टर्म तो एज इट इज आ जाएगी, यानी कि 32 अपॉन में एक्स की पावर 5। उसके बाद ये वाला माइनस आगे आ जाएगा तो माइनस यहाँ लिख दिया हमने। उसके बाद 2 से 16 को काट देंगे 8 टाइम्स, तो 8 में से 40, तो यहाँ से एक एक्स से ये वाली पावर कैंसिल हो जाएगी, तो 40 अपॉन में एक्स क्यूब। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं प्लस, 4 से काट देंगे इसको 2 बार, तो यहाँ आ जाएगा 20, ये पावर 2 से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, 20 अपॉन में एक्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं इस पर, तो यहाँ से 4 से काटेंगे 60 को 2 बार और 2 से काट देंगे 5 टाइम्स, और ये पावर 3 से ये 2 पावर कटेगी, ऊपर बच जाएगी पावर 1, और ये माइनस का आ जाएगा आगे, यानी कि माइनस का 5 एक्स बच जाएगा ऊपर। उसके बाद प्लस में 2 से काट देंगे 16 को 8 टाइम्स, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 अपॉन 8, ये एक्स से पावर 1 कट जाएगी तो ऊपर सिर्फ रह जाएगा क्यूब, माइनस का ये वाला एक्स की पावर 5 अपॉन में 32 बिल्कुल अलग, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि इस टाइप से क्वेश्चंस आपको इजी लग रहे होंगे। बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन करना, बिना किसी जल्दबाजी के, सारे क्वेश्चन आपके बिल्कुल ठीक होने वाले हैं। उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि वही क्वेश्चन है लेकिन इसको थोड़ा अलग लिख दिया है, यानी कि 96 की पावर 3 है, इसको कैसे लिख सकते हो आप, 100 माइनस का 4 और इसकी पावर आ गई 3। इसको सॉल्व कैसे कर लोगे, 3 सी 0 एक ही जगह पर 100 है, ये 100 की पावर 3 और माइनस 4 4 की पावर 0 है, प्लस में 3 सी 1 100 की पावर इस बार 2 आ जाएगी और माइनस 4 की पावर 1, प्लस में 3 सी 2 100 की पावर 1 और माइनस 4 की पावर 2। उसके बाद लास्ट टर्म आ जाएगी 3 सी 3 100 की पावर 0 और माइनस 4 की पावर 3। तो सॉल्व कर लेते हैं हम। 3 सी 0 आपके इक्वल होती है 1 और 100 की पावर 3 का मतलब एक के पीछे कितनी जीरो, 6 जीरोस हम ऐड कर देंगे और माइनस 4 की पावर 0 1 के इक्वल होगी। उसके बाद ये माइनस 4 की पावर 1 है, यानी कि माइनस का आगे आ जाएगा 3c1, 3c1 इक्वल होता है आपके पास 3 के इक्वल, और 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 इंटू में माइनस का 4, माइनस आपने आगे लिख दिया तो यहाँ से 4 लिख देंगे, प्लस में 3c2 इक्वल हो जाएगा 3 के, 100 की पावर 1 यानी कि 100 और माइनस 4 की पावर 2 इसका मतलब 16। बात करते हैं माइनस 1, 3c3 इक्वल टू 1 होता है, माइनस 4 की पावर 3 है यानी कि 64 इंटू में 100 की पावर 0 और यानी 64 रह जाएगा। इसको जो आप ऐड करते हो तो ये हो गया। तो इस सबको सॉल्व करने के बाद आपके पास इन द लास्ट रिजल्ट में इतनी वैल्यू आपके पास आ जाएगी, तो ये आपको क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा जिसकी पावर क्या है 96 की पावर 3। जब इस पावर को सॉल्व करोगे या फिर इसकी 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। इस टाइप से ऐसे जो क्वेश्चन होंगे उनको आप बाइनोमियल एक्सपेंशन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो कुछ क्वेश्चन आपके इस एक्सरसाइज में मोस्टली सिमिलर से क्वेश्चन ही है, मैंने ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, हर टाइप का एक क्वेश्चन उठाया जिससे कि आपको जो कंसेप्ट है वो समझ में आ जाए। 10th क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन 10 में क्या पूछा है, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इंडिकेट विच नंबर इज लार्जर 1.1 की पावर 10,000 और 1000। तो इसमें बताने में से बड़ा कौन है, तो 1.1 की पावर को ओपन कर लेते हैं, 1.1 इसकी पावर है 10,000, इसको ओपन कर सकते हैं 1 प्लस में 0.1 इसकी पावर 10,000। बाइनोमियल इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन के थ्रू। तो इसको ओपन करेंगे तो 10,000 सी 0 1 की पावर 10,000 प्लस में 10,000 सी 1 1 की पावर 10,000 माइनस 1 करेंगे और 0.1 की पावर 1 प्लस में आगे की जो वैल्यू इस टाइप से आगे ओपन होती चली जाएंगी। अच्छा इनको सॉल्व कर लेते हैं, आगे सॉल्व करके लिखते हैं इसको 1000 सी 0 इसका मतलब ये हो जाएगा 1 इंटू में 1 की पावर कुछ है वो भी 1 ही आएगा, प्लस में 10,000 सी 1 इक्वल होता है 10,000 के सीधे, ये एन सी 1 एन के इक्वल होता है तो यहाँ सीधा 10,000 इंटू 1 की पावर 0 1 ही आएगा, इंटू में 0.1 की पावर 1 यानी कि 0.1, प्लस में यहाँ पर जितनी भी इसकी पॉजिटिव टर्म आएंगी उन सभी को हम ले लेंगे। ठीक है, जितने भी यहाँ पर वैल्यू आएंगी कांस्टेंट वैल्यू आएंगी उनमें सभी पॉजिटिव टर्म में कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐड ही होने वाला है,
तो सभी वैल्यू हमने यहाँ पर कोई भी k मान लिया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते थे, यहाँ पर आया 1 प्लस में 1000, इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटाने के नीचे जीरो लगाएंगे और ये जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल, यहाँ बच गया ओनली 1000 प्लस में समथिंग कोई भी वैल्यू की होगी यहाँ पर। अच्छा 1000 प्लस 1 ये हो जाएगा 1001, ठीक है, प्लस में समथिंग कुछ भी वैल्यू आएगा और ये जो वैल्यू है अगर इसको भी ऐड ना करें, ये हमारी ज्यादा है किससे, 1000 से ज्यादा है। इसका मतलब अगर बात करें हम, ये किसके इक्वल आई है, 1.1 की पावर 10,000। तो ये जो वैल्यू है ऑब्वियसली 1.1 इन 10 इसकी पावर जो है 10,000, ये आपकी ग्रेटर है किससे, 1000 से। तो ये हमको प्रूव करना था, सिर्फ आप 2 टर्म तक इसे ओपन करोगे तभी आपके पास 1001 आ जाएगा, जो कि ग्रेटर हो जाएगा किससे, 1000 से। जिससे कि आपको आगे प्रूफ करने की जरूरत नहीं, इतना ही आप इसे लीव कर सकते हो। यहाँ से आपको साफ दिख जाएगा कि जो वैल्यू है पावर वाली 1.1 की पावर इतनी, ये इससे कहीं ज्यादा है, ठीक है। तो इतना ही इसका सॉल्व करेंगे, यहीं तक इसका सॉल्यूशन रहने वाला है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड a प्लस बी की पावर 4 माइनस a प्लस बी की पावर 4, हैंस इवैल्यूएट दिस टर्म। तो पहले इसको ओपन कर लेते हैं। हमारे पास वैल्यू है a प्लस बी, इसकी पावर है 4 माइनस a माइनस बी और इसकी पावर है 4। सॉल्व करते हैं। 4c0 a की पावर 4 प्लस 4c1 a की पावर 3 b की पावर 1 प्लस 4c2 a की पावर 2 b की पावर 2 प्लस 4c3 a की पावर 1 और b की पावर 3 प्लस में 4c4 और b की पावर 4। उसके बाद माइनस वाली टर्म स्टार्ट करते हैं, a माइनस बी वाली। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 4c0 a की पावर 4 माइनस, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू के बीच में माइनस है तो जो अल्टरनेट टर्म पर माइनस लेते हैं, पहली टर्म प्लस की, फिर माइनस की, फिर प्लस की, फिर माइनस की। तो 4c1 a की पावर क्यूब b की पावर 1 प्लस 4c2 a की पावर 2 b की पावर 2 माइनस 4c3 a की पावर 1 और b की पावर 3 प्लस का 4c4 b की पावर 4। तो इसको हमने सॉल्व करके लिख दिया। इसको थोड़ा और एक्सपेंड करते हैं, ब्रैकेट को माइनस के साथ ओपन करते हैं। पहली टर्म है 4c0 a की पावर 4 प्लस दूसरी टर्म है 4c1 a की पावर 3 b की पावर 1 प्लस 4c2 a की पावर 2 b की पावर 2 प्लस 4c3 a की पावर 1 और b की पावर 3 प्लस 4c4 b की पावर 4 माइनस, ओपन करेंगे ब्रैकेट, 4c0 a की पावर 4, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस 4c1 a की पावर क्यूब b की पावर 1 उसके बाद माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से प्लस माइनस अल्टरनेट में हो जाएंगे, यानी कि 4c2 a की पावर 2 b की पावर 2, उसके बाद प्लस का 4c3 a की पावर 1 b की पावर 3 माइनस 4c4 b की पावर 4। इस माइनस को जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो जो माइनस की टर्म है प्लस की हो जाएंगी, प्लस की टर्म माइनस की हो जाएंगी, ठीक है। तो जो कटता है उससे काट देंगे, पहली टर्म से ये वाली पहली टर्म कैंसिल होगी यहाँ। उसके बाद ये नहीं होगी कि ये दोनों पॉजिटिव टर्म है, इनको सर्कल बना लेते हैं, एक ये है और ये सिमिलर है, बिल्कुल डबल हो जाएंगे। उसके बाद ये वाली टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल, सेकंड वाली, तो थर्ड वाली बिल्कुल सिमिलर है, इससे भी नहीं काटेंगे। उसके बाद फोर्थ टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल, तो आपके पास लास्ट में बच जाता है 2 × 4c1 e की पावर क्यूब b की पावर 1 प्लस में 2 4c3 ए की पावर 1 बी की पावर क्यूब। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। हमको पता है 4c1 और 4c3 ये इक्वली 4 के होगा, यानी कि 2 × 4 ए क्यूब बी प्लस में 2 × 4 ए बी क्यूब। यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा 2 × 4 8, और दोनों में से 8 कॉमन लेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, ए बी ये भी कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच गया ए स्क्र और प्लस में बी स्क्र। पहले में से आप 8ab, 8 इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया, ए और बी कॉमन लिया तो क्या बच गया ए स्क्र, दूसरे में से 8ab कॉमन लेंगे तो बचेगा बी स्क्र। तो ये आपके पास एक रिजल्ट आ गया। अब बात करते हैं हम इस जो एक्सप्रेशन गिवन है, ये भी √3 + 2 और √3 - 2 दोनों की पावर 4, तो इसको ए मान लो और इसको बी मान लो। इस वैल्यू को पुट कर देते हैं इस एक्सप्रेशन में, तो क्या आ जाएगा 8 √3 √2 इंटू में ए स्क्र, यानी कि √3 का स्क्र प्लस में √2 का स्क्र। यहाँ से क्या आ जाएगा 8 √6 ब्रैकेट में 3 + 2 यानी कि 5, और 5 × 8 कर दोगे तो 40 √6। ये आपकी आ जाएगी, इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13।
सेकंड प्रूफ करना है कि सो दैट 9 की पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस का n इज डिविजिबल बाय 64 व्हेनेवर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसके जैसे एक एग्जांपल भी होगा आपकी बुक में, तो आप वहां देख के सॉल्व कर सकते हो। बाकी यहाँ भी हम ट्राई करते हैं इसको अच्छी तरह से समझाने के लिए। देखो 9 को कैसे लिख सकते हो आप, 9 को 1 प्लस 8 ऐसे करके लिख सकते हो कि पावर लिख दो n माइनस वन, क्योंकि आपको पावर चाहिए n माइनस वन, तभी तो 9 बनेगा, 9 की पावर n माइनस वन। अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं बाइनोमियल से थ्योरम की हेल्प से। क्या आ जाएगा, n प्लस वन सी जीरो 1 की पावर n प्लस वन प्लस में n प्लस वन सी वन 1 की पावर n और 8 की पावर 1, तभी तो n प्लस वन बनेगा। प्लस में n प्लस वन सी टू 1 की पावर n माइनस वन और 8 की पावर 2। इस टाइप को एक्सपेंड करते करते हम आगे तक पहुंच जाएंगे। आगे तक पहुंच के हमारे पास क्या लास्ट में रिजल्ट आ जाएगा, n प्लस वन सी n प्लस वन और 8 की पावर n प्लस वन। लास्ट में ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। इसे सॉल्व कर लेते हैं। एन सी वन ये 1 के इक्वल और 1 की पावर 1 के इक्वल आएगी, प्लस में n प्लस वन सी वन यानी कि ये आ जाएगा n प्लस वन के इक्वल और 8 की पावर 1, प्लस में NC2 ये भी कुछ वैल्यू आएगी। यहाँ पर क्या 8 स्क्वायर है, इसमें इसके आगे 8 क्यूब होगा, इसके आगे 8 की पावर 4, 8 की पावर बढ़ती जाएगी। तो मैं यहाँ से सिर्फ क्या करूँ, 8 का स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ। बाकी हमें क्या बच गया, NC1 C2 प्लस में n प्लस वन C3 8 की पावर 3। इस टाइप से आपका टर्म बचती चली जाएंगी। तो लास्ट में क्या बचेगा, n प्लस सी n प्लस वन 8 की पावर n माइनस, यहाँ n प्लस वन था तो इसमें से 2 कॉमन निकाल तो यहाँ बच जाएगा n प्लस वन माइनस टू, तो यहाँ पर आ जाएगा n माइनस वन। हालांकि यहाँ जो भी आपके पास बचेगा वो सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म बचेगी, तो सभी को आप k नाम दे दो। ठीक है, तो इसको ओपन करते हैं, 1 प्लस में 8 इंटू एन 8n प्लस में 8 और प्लस में 8 का स्क्वायर होगा 64 और ये k के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि ये सभी कांस्टेंट रहेगा, इसे हमने k का नाम दिया है। अच्छा इधर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 8 यानी कि 9 की पावर n प्लस वन। अब इन सभी चीजों को हम इधर ले जाते हैं अपने पास, तो क्या बच जाएगा, 1 और सॉरी 8 और ये वाला 1 मिलकर क्या बन जाएगा 9। तो यहाँ गया 9 की पावर n प्लस वन, ये वाला 8n इधर जाकर माइनस का 8n हो गया और 1 प्लस 8 इधर जाकर 9 हो गया, इक्वल आ गया 64। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास इस टाइप से इक्वेशन आती है, तो जो पूरी ये वाली स्टेटमेंट है ये आपकी 64 से डिविजिबल है। तो यही आपको हमें प्रूव करना था कि नाइन की पावर n प्लस वन माइनस 8n माइनस का n इज डिविजिबल बाय 64। आपने पढ़ा होगा a इक्वल टू बी क्यू प्लस में r, अगर a b से डिवाइड है तो इस टाइप से b इक्वेशन आपकी फॉर्म करती है। ठीक है, 10th क्लास में यूक्लिड में पढ़ा होगा आपने ये। यहाँ पर r क्या होता है, रिमाइंडर होता है, लेकिन रिमाइंडर कुछ बचा नहीं है, तो सिंपली q यहाँ पर कोई कांस्टेंट वैल्यू है, b इसका डिविजर है और ये क्या डिविजिबल है बाय b। तो हम कह सकते हैं जो पूरी इक्वेशन है ये वाली ये 64 से डिविजिबल है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को प्रूव करते हैं। आपके पास बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है, यानी कि बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन का भी हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला पढ़ा था कि a प्लस बी की पावर n हो। तो इसको ओपन करते हैं हम, ऐसे समेशन r इक्वल टू 0 टू n n c r b की पावर, a की पावर n माइनस r और b की पावर r। इस b को थोड़ा सा ढंग से लिख देते हैं, ये इक्वल होता है समेशन r की r जीरो से लेकर n n c r a की पावर n माइनस r और b की पावर r। इस टाइप से एक्सपेंशन होता है। अब यहाँ क्या करते हैं, पुट करते हैं, पुट a इक्वल टू वन और b इक्वल टू थ्री, इसमें पुटिंग कर देते हैं वैल्यूज की। वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा, आप पुट करिए, 1 प्लस में 3 की पावर n इक्वल टू समेशन r जीरो टू n n c r 1 की पावर n माइनस r 3 की पावर r। यहाँ से किसकी इक्वल हो गया, ये तो हो गया 1 प्लस थ्री 4, 4 की पावर n इक्वल टू समेशन r जीरो टू n n c r 1 की पावर कुछ भी लिखो आप 1 के इक्वल होगा, इनटू में 3 की पावर r। तो ये रिजल्ट आपको क्या था, हमें प्रूव करना था क्वेश्चन में, और ये हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन की हेल्प से प्रूव कर दिया। तो आप चाहो तो ऐसे ही प्रूव कर सकते हो, या फिर आपको पूरा इसे एक्सपेंड करो। उसमें क्या करोगे, ये सीरीज वन इसमें हटता चले जाएगा, वन की पावर घटती जाएगी और थ्री की जो पावर होगी थ्री की, अगर इसी एक्सपेंशन को सॉल्व करें पूरा हम, तो थ्री की पावर वन टू थ्री फोर ऐसे बढ़ती चली जाएगी।
फिर उसको आप जनरलाइज करके इस फॉर्म में लिख सकते हो। तो बेहतर है आप ये पूरा बायनॉमियल एक्सपेंशन ऐसे लिखो फॉर्मूला पूरा, उसमें a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 3 पुट कर दो, आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ के साथ ये एक्सरसाइज खत्म होती है। और इसका जो कंसेप्ट है जो फिलहाल लेटेस्ट पैटर्न में है उसके हिसाब से सिलेबस भी इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन में इतना ही सिलेबस है 11th का जो लेटेस्ट पैटर्न है। बाकी का जब हम नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे कंसेप्ट सीरीज 11 की, तब बाकी जो मिसलेनियस है और बाकी जो अदर कंसेप्ट है उसको उसमें कवर करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ।